बात करते हैं दुनिया में न्यूक्लियर खतरा पैदा करने वाले एजेंडे की। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी है बड़ी खबर है। यूक्रेन को युद्ध के लिए F-16 देगा अमेरिका। इसी साल यूक्रेन को मिलेंगे F-16 और ट्रेन पायलट्स। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का यह बड़ा ऐलान। अमेरिका के इस ऐलान के बाद रूस चुप बैठने वाला नहीं है। उसने पहले ही F-16 को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी। अगर यूक्रेन की धरती पर अमेरिका के F-16 उतरते हैं तो रूस बारूदी प्रहार करेगा। मतलब साफ है, न्यूक्लियर खतरा टला नहीं है बल्कि कंफर्म हो गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कहा है। This year, more than a squadron of donated F-16s will start to arrive in Ukraine, along with pilots and maintainers trained by members of this contact group. And this contact group continues to step up to meet Ukraine's most urgent needs. और आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किस बैठक में हुआ और रूस ने इसको लेकर क्या कहा था। यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की बाकायदा बैठक हुई है और इसमें इस बात का फैसला हुआ कि यूक्रेन को F-16 दिया जाए। ज़ेलेंस्की भी इस बैठक में शामिल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति साल के अंत तक F-16 देने का ऐलान किया गया है। जी हाँ, यूएस यूक्रेन को ट्रेन पायलट भी देगा। यूएस 100 से ज्यादा ATACMS देगा और साथ ही रूस की धमकी है कि F-16 यूक्रेन आए तो युद्ध में यूएस की हम सीधी एंट्री मानेंगे। F-16 के खिलाफ परमाणु हथियारों का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, यानी कि जो परमाणु युद्ध का ट्रिगर है वो यहां से अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-16 की खासियत आखिर क्या है। देखिए, स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज है F-16 की 4220 किलोमीटर और हथियार 6 तरह की मिसाइलों से ये लैस है। और साथ ही मिसाइल टाइप हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है। रेडार 84 किलोमीटर के दायरे में 20 लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। वेपन हार्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो 10 पेलोड 7000 किलो है। ऊंचाई पर उड़ान बताया जा रहा है 15,235 मीटर की है। खास बात यह है कि यह खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है और एटमी स्ट्राइक में यह सक्षम होता है। तो देखिए, यह है F-16 की ताकत, जिससे रूस को क्या मात मिल पाएगी। अब मिडिल ईस्ट में परमाणु खतरे वाली एजेंडे की खबर भी आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। हमारे पास 12 घंटे में एटम बॉम्ब बनाने की क्षमता है, ये ईरान का कहना है। एक तरीके से धमकी दी जा रही ईरान की ओर से। इजराइल पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इससे पहले भी ईरान की ओर से यह कहा गया था कि अगर इजराइल नहीं माना तो फिर परमाणु हमला भी हम कर सकते हैं। और देखिए, एक बार फिर से ईरान परमाणु बॉम्ब को लेकर बात कर रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम कभी भी बना सकते हैं। सिर्फ 12 घंटे में परमाणु बॉम्ब बनाने में हम सक्षम हैं। तो ईरान का न्यूक्लियर प्लान खतरनाक है। अगर मिडिल ईस्ट के हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो जल्द ही विनाशक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ईरान अब खुलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और इसकी टेंशन अमेरिका तक को है। इजराइल के पलटवार के बाद यह जंग विनाशकारी हो गई है। किसी भी वक्त ईरान बड़ा हमला कर सकता है। और अब ईरान ने जो प्लान बनाया है, अब जरा उससे आप समझिए। अगर वो अपने प्रोग्राम पर आगे बढ़ गया तो सर्वनाश तय है। एटम बम को लेकर ईरान का बड़ा प्लान क्या है? बहुत कम समय में एटम बम बना सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा होने वाला है। ईरान के पास 12 घंटे में एटम बम बनाने की क्षमता है। ईरान के पास बड़े पैमाने पर यूरेनियम जमा है। ईरान के पास 3 एटम बम बनाने जितना यूरेनियम इस वक्त मौजूद है। ईरान न्यूक्लियर प्लांट की संख्या भी बढ़ा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है।